टॉपिक जिसका नाम है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस की मेन कंडीशन ऐसी है कि ये थ्योरम फॉलो करने के लिए पहली कंडीशन तो ऐसी है कि जो रिजिड बॉडी आप ले रहे हो वो रिजिड बॉडी को एक एक्सिस जो है वो उसके सेंटर में से पास होना चाहिए। वन एक्सिस मस्ट बी पास थ्रू द सेंटर ऑफ द रिजिड बॉडी एंड अदर एक्सिस इज separated by some distance h and which is parallel to that axis. So firstly, what is the statement of the theorem of parallel axis? The moment of inertia I naught of a rigid body about any axis is equal to the sum of moment of inertia about an axis parallel to the given axis passing through the center of mass and the product of mass of the object and square of distance between the two parallel axes. इसका मीनिंग ऐसा है कि ये थ्योरम फॉलो करने के लिए इसमें आपको ऐसी कंडीशन रखना है the moment of inertia I naught, तो moment of inertia I naught है। अभी यहाँ पे देखो ये दो एक्सिस लिए हमने, this is the rigid body of mass capital M, ये क्या है rigid body है जिसका मास कितना है capital M। First condition is that the one axis, दोनों में से एक एक्सिस पास होना चाहिए टू द सेंटर C, center C. C is what? Center of mass of a rigid body. And the other axis is parallel to that axis. Other axis is parallel to that axis. अब क्या बोल रहा है? The moment of inertia. यहाँ पे जो मैथमेटिकल मैंने लिखा है ना इक्वेशन, उसमें से हम इसका स्टेटमेंट डिवाइड करेंगे. What is I naught? I naught is the moment of inertia of an axis passing through O, passing through point O, is equal to the sum means addition, the क्या है sum of moment of inertia of an axis passing through the center of mass. एक एक्सिस कैसी है, moment of inertia किसका ले रहे हैं, passing through the body through the center of mass and sum of the product of, sum तो है लेकिन product किसका है, product of the mass of an object, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट, ये जो रिजिड बॉडी इसका मास कितना है कैपिटल M, प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैट टू पैरेलल एक्सिस। देखो दो पैरेलल एक्सिस का डिस्टेंस कितना है h, इसका क्या लेना है आपको स्क्वायर। दिस इज द स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट आपको ऐसे कैसे लिखना है। अब क्या करना है, प्रूफ में पहले तो फिगर ड्रॉ कर लीजिए। क्या लिया आपने, एक रिजिड बॉडी ली, आर्बिट्रेरी शेप निकाल सकते हैं आप। मेन कंडीशन है कि रिजिड बॉडी के सेंटर में से एक एक्सिस पास होना चाहिए। लेट अस कंसीडर दिस इज वन ऑफ द सेंटर ऑफ द रिजिड बॉडी। तो ये C क्या है, C इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट रिजिड बॉडी एंड अदर एक्सिस इज पैरेलल टू दैट एक्सिस। ये सेंटर में से पास हो रही है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, IC। जो पॉइंट O में से पास हो रही है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, I naught एंड दैट टू एक्सिस मस्ट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस h। कितने डिस्टेंस से सेपरेट किया गया है, h। लेट अस कंसीडर, अब क्या कंसीडर किया आपने, कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास कैपिटल M। एक रिजिड बॉडी जिसका मास क्या है कैपिटल M, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O। मतलब ये पॉइंट ये क्या के बारे में घूम रही है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O। यहाँ पे देखो ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी कैसी है, रिजिड बॉडी कैसी है, मोशन में है। ठीक है, लेट अस कंसीडर C with the center of mass of that rigid body and consider one mass element at a point P. That mass element is dm। एक mass element लिए हमने P, ये पोजीशन पे इसका मास कितना है dm। ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, यहाँ से क्या करना है आपको, ड्रॉ करना है परपेंडिकुलर ऑन OC and the name is PQ। नेम क्या है उनका PQ और इस तरह से इसको ज्वाइन करो। ठीक है, इस फिगर को आपको मिल जाएगी हाथ में। अब क्या करना है, वर्किंग में देखो, वर्किंग में आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल लो पहले। ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, OPQ, OPQ बाय अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सभी को पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, लिखो दैट इज OP स्क्वायर ब्रैकेट के बाद का स्क्वायर लेना है इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, PQ स्क्वायर। OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। ठीक है, आप
क्वांटिटी PQ स्क्वायर, ठीक है। सो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, OP स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो CQ स्क्वायर है PQ स्क्वायर, इसको कैसे ड्रॉ ये करना है हमें, कैसे सॉल्व करना है। CQ स्क्वायर PQ स्क्वायर, CQ एंड PQ, इसको क्या लिख सकते हैं आप, PC स्क्वायर फ्रॉम डायग्राम। सो लिख दो यहाँ पे PC स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स OC इंटू CQ स्क्वायर, ठीक है। अब आपको इसको क्या करना है, ये जो इक्वेशन आया है इसको इंटीग्रेट करना है विद मास एलिमेंट, विद रिस्पेक्ट टू द मास एलिमेंट। सो इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, OP स्क्वायर इंटू DM इज इक्वल टू OC स्क्वायर इंटू DM प्लस इंटीग्रेशन PC स्क्वायर इंटू DM प्लस 2 टाइम्स 2 बार है OC इंटू CQ इंटू DM, OC इंटू CQ इंटू DM। अब आपको पता है, क्या पता है कि OP स्क्वायर मींस व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या मिल रहा है, OP स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर इंटू DM इज नथिंग बट I नॉट, क्या होता है I नॉट, यहाँ पे पुट कर दो I नॉट इज इक्वल टू OC स्क्वायर DM, OC स्क्वायर की वैल्यू क्या है, OC स्क्वायर की वैल्यू क्या है H स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ DM इज M प्लस इंटीग्रेशन ऑफ PC स्क्वायर इनटू DM, PC ये डिस्टेंस, ये क्या होता है, इट इज नथिंग बट IC। और ये जो फैक्टर है ये तो आपको पता है कि क्या है 0, तो आपने प्रूव कर दिया कि I नॉट इज इक्वल टू IC प्लस MH स्क्वायर। What is the meaning of this mathematical equation? The moment of inertia of an axis, about an axis passing through point O is equal to sum of moment of inertia of an axis passing through the center of mass and the product of mass and the square of distance from between that two parallel axes. स्टेटमेंट रिमाइंड नहीं करना है, समझ के लिखना है। ये मैथमेटिकल इक्वेशंस पे से आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्या है क्या है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोल रहा है, स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O is equal to sum of moment of inertia of an axis passing through center of mass and product of mass and the square of distance between that two parallel axes. H क्या है, square of distance between that two parallel axes. Hence proof. Asked in the examination minimum 3 marks, maximum 4 marks question. ये एंटी क्वेश्चन है 3 to लेकर 4